नमस्कार। आज भविष्य पुराण में सत्यनारायण की जो व्रत कथा है उसको जरा सा देखेंगे और उसमें भी स्वयं भगवान और भगवान के भक्त परमात्मा की प्रसन्नता का हेतु क्या बन सकता है, ये अपने मुख से जो कहते हैं उस भाग को ही हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। सत्यनारायण व्रत कथा इस भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में 24 से लेकर 29 तक 6 अध्यायों में है। जो जिज्ञासु हो वो यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं। मुझे तो जो आपको खास कहना है वो यही है कि परमात्मा श्री हरि अपने मुख से यहाँ पर आज्ञा करते हुए कहते हैं, जैसे कथाएं सुननी चाहिए तो फिर वो राजा तुंगध्वज का इतिहास और भीलों की और वणिक साधु की कथा को आदरपूर्वक श्रवण करना चाहिए और कथा के अनंतर भक्तिपूर्वक सत्यदेव को प्रणाम करके प्रसाद का वितरण करना चाहिए, तदनंतर भोजन करना चाहिए आदि आदि स्वयं भगवान ही बता रहे हैं। लेकिन एक वाक्य बहुत अच्छा कहा उन्होंने और ये हम सब के बड़े काम का है। परमात्मा श्री हरि कहते हैं कि मेरी प्रसन्नता द्रव्य आदि से नहीं अपितु श्रद्धा भक्ति से ही होती है। तो जो भी व्यक्ति परमात्मा का व्रत करेगा तो स्वाभाविक रूप से वो चाहेगा कि परमात्मा की प्रसन्नता उसको प्राप्त हो। कैसे होगी? तो वो द्रव्य आदि तो हम सबके पास, किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, तो अपने अपने वैभव के अनुसार सब भगवान का व्रत और पूजन करते हैं। लेकिन परमात्मा श्री हरि कहते हैं कि द्रव्य तो किसी के पास ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन श्रद्धा भक्ति तो आपको अपने हृदय से करनी है। और दुनिया में ऐसा कौन है जिसको मैंने हृदय नहीं दिया? तो श्रद्धा भक्ति से ही मेरी प्रसन्नता है। इसलिए कभी भी ये व्रत आदि करें या सत्यनारायण देव की पूजा और ये व्रत और ये सब करें तो इसमें अपनी श्रद्धा भक्ति ही मुख्य है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। फिर इसी कथा के चौथे अध्याय में वो निषाद और शतानंद ब्राह्मण दोनों संवाद कर रहे हैं और उस निषाद ने सत्यनारायण व्रत कथा के विधान को पूछा है। तो उस समय ब्राह्मण देवता ने वो सब किस तरह से पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और क्या भगवान को नैवेद्य लगाना चाहिए और ये सब कहा। और फिर कहा कि वैभव रहे तो और अधिक उत्साह और समारोह से पूजा करिए, और नहीं तो फिर ये खीर है, मालपुआ है, हलवा है, दही है, दुग्ध है, ऋतुफल है, आप पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करो भगवान की। तो ये कहा। और उस समय ये शतानंद ब्राह्मण देवता ने एक वस्तु खास कही और वो जो भगवान ने कही वैसे ही है, पर अलग शब्दों में, तो हमको पढ़ना अच्छा लगेगा। कहते हैं कि भगवान भक्ति से जितना प्रसन्न होते हैं उतना विपुल द्रव्यों से प्रसन्न नहीं होते। द्रव्यों से विरोध नहीं है, पर केवल द्रव्य रहें और भक्ति नहीं हो तो परमात्मा की उतनी प्रसन्नता वहाँ पर नहीं होगी। तो भक्ति होना ये बहुत आवश्यक है। फिर वैभव अनुसार जितना भी द्रव्य हम उसमें लगाते हैं वो ठीक ही है। कहते हैं भगवान संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, आप्त काम हैं, उनको उनकी समस्त इच्छाएं प्राप्त हैं, अब उनको कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं है। तो उन्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, केवल भक्तों के द्वारा श्रद्धा से अर्पित की हुई वस्तु को वे ग्रहण करते हैं। फिर आपने वो जो भी खीर, मालपुआ, हलवा, दही, दूध भगवान के सामने रखा है उसमें जितनी आपने श्रद्धा रखी है उसी के अनुसार परमात्मा श्री हरि उस पदार्थ को ग्रहण करते हैं। इसलिए फिर शतानंद ब्राह्मण तो पुराणों से खोज खोज करके उदाहरण देने लगे। कहते हैं दुर्योधन के द्वारा की जाने वाली राज पूजा को भी छोड़ा है भगवान ने और विदुर जी के आश्रम में जाकर शाक भाजी और पूजा को ग्रहण किया है। तो इसमें ये द्रव्य ज़्यादा है कि भक्ति और श्रद्धा ज़्यादा है? तो बोले श्रद्धा भक्ति ही ज़्यादा है। फिर कहते हैं सुदामा के तंडुल कण को स्वीकार कर भगवान ने उन्हें मनुष्य के लिए सर्वथा दुर्लभ संपत्तियाँ प्रदान कर दी। भगवान केवल प्रीतिपूर्वक भक्ति की ही अपेक्षा करते हैं। ये अपेक्षा शब्द बड़ा महत्व का है। अपेक्षा का अर्थ ये होता है कि हम ऐसी इच्छा लेकर के उसके पास जाएं कि वो ऐसा करे तो बहुत अच्छा। इस तरह से जैसे ही हम सत्यनारायण देव को जब पधराते हैं और आवाहन करते हैं उनका, तो उस समय देव जो अपेक्षा लेकर आते हैं वो कौन सी है? बोले केवल प्रीति पूर्वक भक्ति की ही अपेक्षा रखते हैं। ये इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि हृदय देने में भगवान ने किसी के साथ कंजूसी नहीं करी। श्रद्धा भक्ति हमारे हृदय में ही रहती है, तो ये परमात्मा को समर्पित करना, फिर उसके साथ जितना भी हमसे बन पड़ता है वैभव भी समर्पित करना, इस तरह से इसको लिया जाना चाहिए। अब कहते हैं गोप, गृध्र माने गीध, वणिक, व्याध, हनुमान, विभीषण और इसके अतिरिक्त भी अन्य वृत्रासुर आदि दैत्य भी नारायण के सान्निध्य को प्राप्त करके उनके अनुग्रह से आज भी आनंद पूर्वक रह रहे हैं।
ब्रज में थे वो सब गोप, गृध्र, गीध। हम सब जानते हैं पिता दशरथ का अग्नि संस्कार परमात्मा श्री रघुनाथ जी करने के लिए अयोध्या जी में वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन गीध, अधम, खग, आमिष भोगी, गति दीन ही जो झाचत जोगी, परमात्मा श्री हरि जटायु का अग्नि संस्कार अपने हाथों से करते हैं। ये गृध्र है, गीध है। वणिक, ये सत्यनारायण की कथा वाला ही वणिक है, उसको भी परमात्मा का सान्निध्य प्राप्त हुआ। व्याध, कई शिकारियों की कथाएं आती हैं, पर यहाँ पर हम कृष्ण परमात्मा के चरणों में जिसने अंत में बाण मारा था उस जरा नाम के व्याध को ले सकते हैं। हनुमान जी, विभीषण जी को कौन नहीं जानता। वृत्रासुर की कथा भी भागवत में हम खूब सुनते हैं। तो ये सभी नारायण के सान्निध्य को प्राप्त करके उनके अनुग्रह से नारायणांतिकम प्राप्य मोदते द्यापि यदवशाह, भगवान के वश में रहने वाले ये सब आज भी मोदते माने खूब आनंद कर रहे हैं। तो परमात्मा श्री हरि की जो अपेक्षा है वो केवल श्रद्धा भक्ति की ही है। आप घर में नित्य पूजा करें और जन्माष्टमी, रामनवमी आदि के पर्वों के ऊपर नैमित्तिक पूजा करें और कभी कभी बड़े बड़े समारोह, यज्ञ, याग आदि करें, तो उन सब में जो प्रधान द्रव्य, जो सबसे पहले ज़रूरत होती है, वो श्रद्धा भक्ति की ही होती है। यही बात बार बार दोहराई जा रही है, क्योंकि वही बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा भक्ति है तो कोई द्रव्य नहीं होते हुए भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं, और वही नहीं हो तो दुर्योधन के 56 भोग का भी परमात्मा त्याग कर दें, ऐसा हो सकता है। यही बात आज प्रसाद के रूप में हम सब लोगों ने प्राप्त करी। सत्यनारायण भगवान को प्रणाम, भविष्य पुराण को प्रणाम, आप सबको भी प्रणाम।